यह बात 127 साल पहले कोलंबस में हुए एक आयोजन की है, जहां शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट में 7,000 श्रोता मौजूद थे। वहां एक से एक अंग्रेज वक्ता अपनी बात कहकर जा चुके थे। सम्मेलन का पहला दिन था और दूसरा सत्र आरंभ हो चुका था और कार्यक्रम के संचालक बैरोस ने घोषणा की कि अब भारत से विवेकानंद आएंगे और बोलेंगे, और तभी हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई भारतीय व्यक्ति आएगा और यहाँ पर बोलेगा, और यह सवाल सबके मन में था। उसी समय विवेकानंद की आवाज में 2 शब्द भाइयों और बहनों निकला और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके बाद विवेकानंद बोलते गए और लोग सुनते गए। बाद में जब विवेकानंद जी से पूछा गया कि इतना प्रभावशाली दृश्य आपने कैसे पैदा किया, तब उन्होंने कहा कि धर्म, अध्यात्म, भौतिक और प्रबंध, मैंने इनका तालमेल बिठाया, और जब ये एक साथ मिलकर प्रभावशाली वाणी में उतरते हैं तब इतिहास ऐसे दृश्य देखता है। दोस्तों, जो प्रयोग और प्रस्तुति विवेकानंद ने दी वह हमें ये समझाती है कि पुरानी बातों की अच्छाइयों को भी एक नए जीवन से जोड़कर उसकी उपयोगिता बताना एक कला है। लेकिन अब कंपटीशन इतना हो गया है कि आपको हर दिन कुछ नया करना होगा, और उस नए में आपका मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन और पहनावा और वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हमारे जीवन में लाइफ मैनेजमेंट स्किल एक बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, जिसमें कोई बात कहने से पहले ये समझना जरूरी है कि सुनने वाला कौन है। बोलने से पहले अपने दर्शकों को समझने का महत्व ज्यादा है। चाहे आप किसी मित्र के साथ बातचीत कर रहे हो, या प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या वीडियो जैसे कंटेंट भी बना रहे हो, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि आपका श्रोता कौन है। तो आइए गहराई से जानते हैं कि यह हमारे विकास करने के लिए इतना महत्वपूर्ण स्किल क्यों है। दोस्तों, कम्युनिकेशन हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें अपने विचार व्यक्त करने, आइडिया शेयर करने और दूसरों से जुड़ने की अनुमति देता है। लेकिन अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत से कहीं अधिक है। इसका मतलब है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना और उनकी जरूरतों को उनके बैकग्राउंड के हिसाब से समझना। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे चीजों को अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं और बातचीत में उन्हें क्या चाहिए। इससे हमें इस तरह से कम्युनिकेट करने में मदद मिलती है कि वे समझ सकें और हमसे जुड़ सकें। तो यह सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को सुनने और समझने के बारे में भी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अपने यूनिक एक्सपीरियंस, बिलीफ एंड वैल्यूज होते हैं जो उनके दृष्टिकोण को आकार देते हैं। यह समझकर कि आपका श्रोता कौन है, आप उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि यह आपके शब्दों की उनकी समझ और व्याख्या को कैसे प्रभावित कर सकता है। एक बार जब आपको अपने दर्शकों के बारे में बेहतर समझ हो जाए तो आप अपने मैसेज को उनके अनुरूप बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उस भाषा, उदाहरण और संदर्भ का उपयोग करना है जिससे वे रिलेट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करने और यह सुनिश्चित करने की संभावना बढ़ाते हैं कि आपका संदेश उन्हें समझ आ गया है। जब आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू की परवाह करते हैं। इससे उन्हें वैल्यू महसूस होती है और आपके बीच संबंध और विश्वास बनाने में मदद करता है। जब आप उनकी पृष्ठभूमि और उनकी ज़रूरतों को स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो यह एक ऐसा स्थान बनाता है जहां ऑनेस्ट एंड मीनिंगफुल बातें हो सकती हैं। इसका मतलब है कि आप खुलकर बात कर सकते हैं, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो यह सोचना महत्वपूर्ण है कि वे कौन हैं और वे क्या समझ सकते हैं। यदि आप उनके दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं तो आप ऐसी बातें कह सकते हैं जो उन्हें कंफ्यूज या परेशान करेंगी। जो शब्द आपके लिए अर्थपूर्ण हो सकता है कि वे उनके लिए अर्थपूर्ण ना हो, क्योंकि उनके अनुभव अलग अलग होते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें। इससे आप गलती से उन्हें चोट पहुंचाने या समस्या पैदा करने से बच सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनसे आप नए व्यूवर से बेहतर ढंग से कनेक्ट हो पाएंगे। पहला है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उस पर ध्यान दें, उनसे प्रश्न पूछें और उनके विचारों और अनुभवों में रुचि दिखाएं। दूसरा, अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करें। तीसरी बात है कि ऐसी भाषा, उदाहरण और लहजे का उपयोग करें जो आपके श्रोता को पसंद आए। मतलब ये है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स शब्दों से बचें जो उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं या उन्हें हमसे अलग कर सकते हैं। चौथा है कि आप उनसे इनपुट मांगें।
और जांचें कि क्या उन्हें आपका मैसेज समझ में आया है। दोस्तों, कम्युनिकेशन हमारे जीवन में वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें खुद को एक्सप्रेस करने और दूसरों से जुड़ने में मदद करता है, लेकिन इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए हमें अपने दर्शकों को समझने की जरूरत है। चाहे फिर हम आमने सामने बातचीत कर रहे हों या किसी विशिष्ट समूह के लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हों, यह सोचना महत्वपूर्ण है कि हम किससे बात कर रहे हैं। उनके बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव पर विचार करके हम बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। इसीलिए अपने श्रोता को समझने के लिए हमेशा समय निकालें और अपने मैसेज को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।